कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग जीवन की हर चुनौती को कितनी आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार इसका जवाब असल में बुद्धि में छिपा है। यही वो चीज है जो इंसान को जीत दिलाती है। पर क्या बुद्धिमानी कुछ खास लोगों के लिए ही बनी है, या फिर ये एक ऐसा हुनर है जिसे हम सब सीख सकते हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बुद्धिमानी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य का ये एक वाक्य सच कहूं तो बहुत गहरी बात बताता है। हमारी सफलता या असफलता किसी बाहरी ताकत पर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही फैसलों पर टिकी होती है। ये बुद्धि ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, और मूर्खता हमें खुद ही अपनी हार की ओर खींच ले जाती है। जानते हैं, एक बार आचार्य चाणक्य के शिष्य भी इसी सवाल से जूझ रहे थे। आज हम भी उन्हीं की तरह बुद्धिमानी के मार्ग को समझने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन हम सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करेंगे। नहीं, इस सफर के अंत तक हमारे पास एक ऐसा एक्शन प्लान होगा जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर हम सब अपनी बुद्धि को और भी तेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्तंभ की बात करते हैं, विवेक। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है। ये सिर्फ शब्दों पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपनी योजनाओं और अपनी एनर्जी को बाहरी दखल से बचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। एक समझदार इंसान की पहली पहचान जानते क्या है? वो अपनी योजनाओं को तब तक एक राज रखता है जब तक वो हकीकत न बन जाएं। वो ये बात जानते हैं कि समय के साथ दोस्त बदल सकते हैं और अधूरी योजनाओं को दूसरों की नज़र भी लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक नासमझ इंसान सब कुछ बताकर अपनी कमजोरियां खुद ही सबके सामने रख देता है। हमेशा याद रखें, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको हमेशा कंट्रोल में रखती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ज्यादा सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की असली मंशा को भांप लेता है। वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, जबकि ज्यादा बोलने वाला अनजाने में अपनी ही कमजोरियां जाहिर कर देता है। वो बेकार की बहसों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली जीत बहस करने में नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने में है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की आदत कैसे बनाएं? अरे बहुत आसान है। कुछ भी बताने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये बताना वाकई जरूरी है? किसी से बात करते समय जवाब देने की जल्दी के बजाय समझने के लिए सुनें, और अगर कोई बहस बेकार लगे तो उसमें अपनी एनर्जी बर्बाद करने के बजाय बस पीछे हट जाएं। ये छोटे छोटे कदम आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, तो विवेक हमें बताता है कि क्या कहना है और क्या नहीं, लेकिन बुद्धिमती सिर्फ सोचने तक तो सीमित नहीं होती है ना। अब हम दूसरे स्तंभ यानी कर्म पर आते हैं, जो हमें सिखाता है कि सही तरीके से काम कैसे किया जाए। ये समझदारी को एक्शन में बदलने की कला है। समझदार लोग कभी भी भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेते। वो हर काम से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचते हैं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, इसका सबसे अच्छा और सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? ये एक सरल सवाल भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। छठा लक्षण जुड़ा है समय के सही इस्तेमाल से। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर पल का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि नासमझ लोग इसे फालतू कामों में गंवा देते हैं और बाद में अपनी किस्मत को कोसते हैं। समझदारी समय का सम्मान करने में ही है। बुद्धिमानी से किए गए कामों के पीछे की नीयत भी अलग होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति लालच या दिखावे के लिए काम नहीं करता। उन्हें पता है कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और विवेक से ही मिलती है। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते। वहीं मूर्ख व्यक्ति अक्सर जल्दी के लालच में फंसकर अपना सब कुछ कमा देता है। इस स्तंभ को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए इन 3 कदमों को आजमा कर देखें। छोटे फैसलों के लिए 10 मिनट का नियम अपनाएं, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। हर दिन अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए 30 मिनट अलग से निकालें, और कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें, मेरा असली मकसद क्या है? ये आपको लालच और दिखावे से दूर रखेगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी स्तंभ पर, जो बाकी दोनों को एक साथ जोड़ता है, विकास की मानसिकता। ये उन आदतों के बारे में है जो हमें लगातार सीखने और बेहतर बनने में मदद करती हैं। क्योंकि देखिए, बुद्धिमानी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला सफ़र है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है और उसे सीखता है।
ये कहावत इस बात पर जोर देती है कि अपनी गलती मानना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जो अपनी भूल को समझता है वो सुधार करता है और आगे बढ़ता है, जबकि नासमझ व्यक्ति दूसरों पर दोष डालकर बार बार वही गलती दोहराता रहता है। एक और बहुत ही जरूरी लक्षण है हमेशा सीखते रहने की भूख। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये कभी नहीं मानता कि उसे सब कुछ पता है। उसके लिए तो हर व्यक्ति और हर अनुभव एक शिक्षक की तरह है। यही लगातार सीखने की आदत उसके फैसलों को सटीक बनाती है और उसे गलतियों से बचाती है। और आखिर में दो सबसे शक्तिशाली लक्षण आते हैं। पहला है लोगों की बातों के पीछे उनके असली इरादों को भांपने की क्षमता, और दूसरा है दृढ़ता, यानी असफलता को एक सबक मानना, अंत नहीं। एक समझदार इंसान जानता है कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। वो हर ठोकर को एक सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी पूरी रूपरेखा एक नज़र में। पहला स्तंभ है विवेक, और इसका दैनिक काम है कुछ भी साझा करने से पहले रुकना। दूसरा स्तंभ है कर्म, जिसका दैनिक काम है अपने मकसद को जांचना। और तीसरा स्तंभ है विकास, जिसका रोज का काम है हर दिन कुछ नया सीखने का मौका ढूंढना। ये छोटे छोटे काम मिलकर बुद्धिमानी की एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज आप अपनी बुद्धिमानी की नींव किस स्तंभ पर रखेंगे? क्या आप विवेक पर काम करेंगे, अपने कर्म को सुधारेंगे, या विकास की मानसिकता को अपनाएंगे? याद रखिए, बुद्धिमानी बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आपका पहला कदम ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आज ही चुनें।